अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं औलिया चाम चैनल और आज हम आपके लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और जयपाल जादूगर का वाकया लेके आए हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आनंद सागर का पानी सुखा दिया और पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों को भी जमीन से चिपका दिया, तो ख्वाजा साहब की ये सब करामातें देख के पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और फिर उसने ये सोचा कि अब मुझे जादूगर जयपाल का सहारा लेना चाहिए। तो इसके लिए राजा ने सैनिकों से ये कहा कि जाओ और जादूगर जयपाल को मेरे सामने पेश करो। फिर इसके बाद सैनिक जादूगर जयपाल को राजा का संदेशा दे देते हैं। राजा का संदेशा सुनते ही जयपाल जादूगर पृथ्वीराज चौहान से मिलने चला आता है। फिर राजा जयपाल जादूगर को सारी बात बताते हैं। राजा जयपाल जादूगर से ये कहता है कि हमारे राज्य में बहुत सारे चमत्कारी फकीर आ गए हैं और ये चमत्कारी फकीर बहुत ही ज्यादा अलग अलग करामातें बताते हैं। कभी ये आनंद सागर का पानी सुखा देते हैं तो कभी ऊँटों को चिपका देते हैं। मैं इनके सामने खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस करता हूँ। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं बस नाम का ही राजा हूँ, असली हुकूमत तो वो चमत्कारी फकीर कर रहे हैं। और फिर राजा जयपाल जादूगर से ये कहते हैं कि तुम अपने जादू के बल से उन चमत्कारी फकीरों को अजमेर से बाहर निकाल दो। राजा के आदेश पे जोगी जयपाल जादूगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुँच के उन्हें जादुई लड़ाई के लिए ललकारता है। जोगी जयपाल की ये बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन एक करिश्माई दायरा बनाया और अपने मुरीदों से ये कहा कि इस दायरे के अंदर आ जाओ, अल्लाह तबारक व ताला हमें हिफाजत अता फरमाएगा। फिर जादूगर जयपाल अपनी जादुई ताकतों का मुजाहरा शुरू कर देता है। कभी जादूगर जयपाल अपने जादू के बल से ख्वाजा साहब पर आंधियां चलाने लगता तो कभी उन पे बिजलियां कड़कड़ाने लगता और वो अपने ये सब जादू बताते हुए ख्वाजा साहब को लड़ाई के लिए ललकारने लगता। जादूगर जयपाल के ये सब जादुई खेल देखकर ख्वाजा साहब उससे ये कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा जादुई जोर आजमाने का पूरा मौका देते हैं, तू जी भर के अपना जोर आजमा ले। जादूगर जयपाल अपने सारे पैतरे आजमा लेता है। कभी वो आंधी चलाता तो कभी वो पत्थर फेंकता और कभी आग। लेकिन ख्वाजा साहब के उस करिश्माई दायरे को पार करके जादूगर जयपाल की एक भी जादुई ताकत आगे नहीं बढ़ पाई। अपनी सारी जादुई ताकतों को नाकाम होता हुआ देख जयपाल जादूगर हवा में परवास करके भागने लगता। ये देखते ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन अपने खड़ाऊ को ये हुक्म दिया कि जा और उस मगरूर जादूगर को फौरन मेरे सामने हाजिर कर। ख्वाजा साहब की खड़ाऊ जाती है और जोगी जादूगर जयपाल के सर पर बरसने लगती है और उसे पीटते हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पेश करती है। जोगी जयपाल हजरत के कदमों में गिर पड़ता है और उनसे माफी मांगने लगता है। हजरत गरीब नवाज उसकी सारी खताएं माफ कर देते हैं और उसे इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। हजरत ने उसका नाम अब्दुल्ला बियाबानी रखा और उसके लिए उम्र जावेदानी की दुआ फरमाई और अपने फजलो करम से नवाजा। तो ये था हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और जोगी जयपाल जादूगर का वाकया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।